केतु आपको अपने परायों की पहचान करा रहा है, आप अकेलापन ये फील कर रहे हो। फिर राहु ने भी थोड़ा सा आपके लिए ना पीठ पीछे बुराइयों वाले सीन क्रिएट कर दिए हैं, या अपने वालों के अगेंस्ट खुद जा सकते। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देता ही देता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आर्गुमेंट्स आपके बढ़ सकते। आपकी वाणी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन लोगों को नेगेटिव सुनाई दे रहा है। आपके सीक्रेट ओपन हो सकते हैं। पति पत्नी के लिए ये समय ठीक नहीं है। अक्टूबर नवंबर के पहले पहले वो संकल्प पूरा होता है दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो यहाँ मिथ्या आरोप लगने के भी योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तुला लग्न वालों को जून 2026 में अपने करियर में सफलता मिलेगी। तुला लग्न वालों ने कुछ करियर में खास करने का ठान रखा है। बाहर विदेश यात्रा के लिए जाना नहीं है। थोड़ा सा मोटापा फैट वगैरह इसमें आ सकता है। बताया कि गलत फहमियों के आप शिकार बन सकते हैं। आपके ऊपर या तो मिथ्या आरोप लग सकता है या झूठा आरोप लग सकता है, तो ये आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तुला लग्न जून 2026 का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा आप लोगों की, उसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपके शनि से ही शुरुआत कर लेते हैं। शनि ग्रह जो है आपके इस समय कुंडली में 6वें भाव में गोचर कर रहा है, जो कि आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनाकर बैठा है। ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट में ठीक रिजल्ट दे रहा है। केतु का 20 अप्रैल के बाद नक्षत्र में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो उसने केतु ने क्या है छठती चालू की है आपके लिए। केतु आपको अपने परायों की पहचान करा रहा है। आप देख रहे होंगे कि अप्रैल लास्ट के आसपास से आप कहीं ना कहीं अकेलापन ये फील कर रहे हो। और वहीं पर यदि हम राहु की बात करें, रिसेंटली तो प्रेजेंट में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट ये ज्यादा नहीं। ये 20 अप्रैल के बाद से राहु ने भी थोड़ा सा आपके लिए ना पीठ पीछे बुराइयों वाले सीन क्रिएट कर दिए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप में आपकी फैमिली के अगेंस्ट या अपने वालों के अगेंस्ट खुद जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें। बाकी ये महीना आपके लिए कैसा है उसका हम प्रेडिक्शन अब छोटे छोटे ग्रहों के साथ करते हैं। अभी वही मंगल ने यदि आपको देखा हो तो 11 मई के बाद से ही 20 जून तक मंगल आपको है ना स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देता ही देता रहेगा। इसके लिए आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। मंगल आपकी लग्न से सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में आर्गुमेंट्स आपके बढ़ सकते हैं। आपकी वाणी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन लोगों को नेगेटिव सुनाई दे रहा है। आप हित वाली बात कर रहे हैं, उनको अहित सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा आपके काम लोगों को ऐसा लग सकते हैं इस बीच में कि क्या यार आप निम्न वर्ग के काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा फील हो सकता है लोगों को, क्योंकि राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव में राहु बुराई कराता है। मंगल आपका जो है आपके चौथी दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है, तो आपके कार्यों पर लोगों की नजर आ सकती है। आपके सीक्रेट ओपन हो सकते हैं, जो कि ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या यार कैसा काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहें। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखें। पति पत्नी के लिए ये समय ठीक नहीं है। और वहीं मैं यदि बात करता हूँ चातुर्यता की, यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर तो ठीक है, बुध ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें जो है आप बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है फरवरी के बाद से, फरवरी 20-22 फरवरी के बाद से आपने कोई संकल्प टाइप का लिया है कि यार उसको पूरा करना है, तो हो सकता है कि वो संकल्प आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर नवंबर के पहले पहले वो संकल्प पूरा होता है दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ें। जो आप मेहनत कर रहे हैं इस समय तुला लग्न वालों ने, जो खास तौर से जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में जो मेहनत की है, मई में जो मेहनत की है, अप्रैल लास्ट से थोड़ा सा आप अंदर से दुखी हुए हैं, तो वो उस कारण से अपनी मेहनत को अवॉइड ना करिएगा। मेहनत में अच्छा रिजल्ट देखिएगा। साथ में ही अपने आर्थिक संबंधी मामलों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हो सकता है लापरवाही के कारण या थकान के कारण या बहुत तंग हो गए, इस कारण में थोड़ा सा कहीं नुकसान ना भोगें, इसलिए उस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अभी हम वहीं पर जैसे 14 मई के बाद से 14 मई से 8 जून तक शुक्र जो है ये आपके नवम भाव में गोचर करेगा। ये आपको एकदम से है ना वहीं पर मंगल जैसे स्ट्रेस दे रहा है और शुक्र आपको एक नयापन दे रहा है। शुक्र आपके लिए नवम भाव में गोचर कर रहा है। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध यहाँ पर सुधरने की बात हो रही है। आपके भाई बहनों के साथ संबंध यहाँ पर सुधरने की बात हो रही है। आप जो है आप देखेंगे कि थोड़ा सा धार्मिकता में भी आप अंदर जाएंगे, डीपली हो सकते हैं। यदि आप एज में बड़े हैं, जैसे आप 40 के प्लस हैं, तो आप है ना ध्यान भजन में जा सकते हैं। और 35 अराउंड नीचे हैं तो आप पड़ोसियों का ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। लव लाइफ में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, वो भी आपके एक्टिव हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि सावधान रहें, क्योंकि ये नए मित्र बनाने का योग है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे मई के महीने में आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, या आप किसी मांगलिक कार्य में, सगाई हो, शादी हो, फेस्टिवल हो, कोई धार्मिक पूजन पाठ हो, उसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एकदम से छा जाने का माहौल बन गया। और उसके बाद जब 15 जून से 16 जुलाई तक जो सूर्य का आपके 9th हाउस में जो गोचर रहेगा, ये थोड़ा सा आपको है ना
अध्यात्म से दूर कर सकता है, आपके अंदर ईगो ला सकता है, जोश ज्यादा ला सकता है, भाई बहन पड़ोसियों के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसी बना सकता है कि थोड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखो यहाँ मिथ्या आरोप लगने के भी योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। शनि से योग बन रहा है, राहु से योग बन रहा है, षडाष्टक योग वगैरह बन रहे हैं। तो इसलिए मिथ्या आरोप लग सकते हैं आपके ऊपर, और ये आर्गुमेंट्स आपका बढ़ सकता है, जिस कारण से कि आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पेरेंट्स जो हैं, भाई बहन जो हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत या यूं कहें कि आपके पूरे परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है। तो कहीं ना कहीं आपको यही वो पीरियड होता है कि जिस पीरियड में आप बुराइयों के बीच घिरते हैं। हर साल आप ध्यान देते होंगे कि अप्रैल मई के बाद से लेकर जुलाई अगस्त तक का जो पीरियड होता है, अगस्त सितंबर तक का जो पीरियड होता है, इसमें आप तुला लग्न वाले लोग कहीं ना कहीं अपमानित कह लीजिए, घर ही घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा वगैरह आप लोगों के बीच होता है। लेकिन इसके बाद भी तुला लग्न वालों को जून 2026 में अपने करियर में सफलता मिलेगी। ये सब होता रहेगा एक तरफ, लेकिन करियर में सफलता, अपना काम मत छोड़ना, आपको सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखना। विशेष पॉइंट जो मैंने बताया कि अपना काम मत छोड़ना आप, बाकी सब क्या है, सब ठीक है, अच्छा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ तुला लग्न वालों ने कुछ करियर में खास करने का ठान रखा है, तो ठानिएगा, आपको सफलता मिलेगी। वहीं अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली से 9th हाउस में गोचर करने जा रहा है। तो बुध जो है आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, आपको आपके थोड़े से शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाहरी शत्रुओं से यानी जो लोग आपसे मतलब जिनको आप जानते तो हैं, लेकिन ऐसे बाहरी उन शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ध्यान रखने वाली है। यदि आप आध्यात्मिक रूप में चल रहे हैं तो ठीक है, वरना यही आप अपने आप अंदर देखेंगे कि आप मानसिक रूप से अपने आप में झल्ला सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, अग्रेशन में आ सकते हैं, जिसका कि रिजल्ट ऐसा है कि जो बाहरी शत्रु है, बाहरी शत्रु आपकी चिंता नहीं करेगा। घर का शत्रु ऐसा है, चलो ठीक है भाई, जो भी है घर में लड़ाई हुआ 2 दिन बाद ठीक होगा, लेकिन बाहरी शत्रु उसको गांठ बांध के रख लेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपको है ना 22 जून तक बाहरी किसी भी व्यक्ति से आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी आर्गुमेंट्स में नहीं करना है। आप यहाँ चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस बीच में कि आपको आध्यात्मिकता में ही कमी दिखाई देने लगेगी, आपको धार्मिकता में ही कहीं ना कहीं कमाई, लोगों की धार्मिकता जो है आपका उस पर शक जाने लगेगा, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली बनने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको सीधा सा बात ये ध्यान रखना है कि बाहरी लोगों से झगड़ा नहीं करना है, बाहर विदेश यात्रा के लिए जाना नहीं है, और एक सादा सादा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना है जून के महीने में। बाकी बुध का जो गोचर आपके लिए ठीक है। वहीं पर यदि हम बृहस्पति की बात करें तो 2 जून से बृहस्पति क्या है आपके जीवन में थोड़ा सा ऐसा चिड़चिड़ापन सा ला सकता है, या आप कह लो कि आपको बड़ा बना सकता है, क्योंकि ये आपके 10th हाउस में गोचर करेगा। थोड़ा सा मोटापा, फैट वगैरह इसमें आ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि देख रहे हैं यदि आप तुला लग्न के हैं तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स या बड़े भाई वगैरह से बॉन्डिंग में थोड़ी जो कमी थी, उसमें अब यहाँ पर थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा। ठीक है, आपको प्रयास भी करना है, वहां पर शुक्र भी सपोर्ट करेगा, बुध भी 22 जून के बाद सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर जुपिटर जो है ये सपोर्ट करने लगेगा। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। गुरु ग्रह आपको यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपके साथ कि यार मैं बड़ा कि तू बड़ा, यदि आप इस जीत में रहे आए तो जुपिटर का ये ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत बेकार है। लेकिन हाँ, यदि कार्य क्षेत्र में आप लगे रहे, हाँ भाई ठीक, तुम बड़े हम छोटे और हम लगे हैं, तो डेफिनेटली ये जुपिटर जो है ना अक्टूबर के बाद जब आपके 11th हाउस में जाएगा तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यानी ना निचोड़ फल जो बनाता है, फल का जो रस है वो आपको है ना जुपिटर जब सिंह राशि में जाएगा तब आपको मिलेगा। बस आप लगे पर रहिएगा, काम मत छोड़िएगा। अब इसी के बाद हम बात करते हैं, जैसे शुक्र की बात करें, 8 जून के बाद जो है 4 जुलाई तक शुक्र जो है, जो आपका ऋण से संबंधित पैसा है थोड़ा सा उसकी आपको चिंता सताती हुई दिखाई देगी कि आप कहीं ना कहीं कर्जे में आ रहे हैं या आपकी सेविंग कम हो रही है, उसकी चिंता आपको सताती हुई दिखाई देगी। शत्रुओं का तो ऐसा है कि शुक्र संभाल लेंगे, जुपिटर आपको संभाल लेंगे, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपके शत्रु भाव पर जाएगी तो वो उनको संभाल लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मैंने बताया कि गलत फहमियों के आप शिकार बन सकते हैं। थोड़ी सी आपको है ना लोग बुराइयां आपकी ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था, सूर्य के गोचर में वही बात बताई थी, वही बात यहाँ बता रहा हूँ कि आपके ऊपर या तो मिथ्या आरोप लग सकता है या झूठा आरोप लग सकता है। तो थोड़ा सा उस चीज के लेकर सावधान रहें। आपके जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, आपके अधिकारी वगैरह हैं, ऑफिस में कलीग हो या आपसे सीनियर हो, उनके साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाकर रखें। कोई फीमेल से थोड़ा सा 8 जून के बाद थोड़ा सा कम बॉन्डिंग बनाएं, कम दोस्ती रखें, दूर की दोस्ती रखें, वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी आपको 4 जुलाई तक जो है शुक्र अच्छा ही रिजल्ट देगा आपको, कहीं ना कहीं आपके करियर में ये ग्रोथ ला कर देगा आपको।
क्योंकि आपका लग्न हिसाब से लग्न से 10वां है, और 4 जुलाई के बाद जब 11th होगा तो ये आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। कहने का मतलब ये है कि जून का महीना तुला लग्न वालों के लिए संघर्ष का है या बीज बोने का है, और उसके बाद जुलाई का जो महीना है फल निकालने का है। तो आप समझ जाएंगे, समझदार जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहीं पर 22 जून के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जून के महीने में हो सकता है थोड़ा सा आपका या तो हैवी भोजन हो जाए या तेल मिर्च मसाला आप खाने लगे, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, कोई बुरी लत आपको ना लग जाए, उस चीज को भी अवॉइड करना है। यदि आप कोई छुप कर कोई ड्रिंक वगैरह कोई नशा पत्ती करते हैं, वो चीज लोगों के सामने आ सकती है, तो उसको अवॉइड करिएगा। अभी से उसको परमानेंट बंद कर दीजिएगा, नशा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और अभी मरकरी की बात करते हैं 22 जून के बाद 7 जुलाई तक, तो ये मरकरी आपको जो है ना देखेंगे, आपकी लव लाइफ यदि सुनी पड़ी है, मैरिज लाइफ में यदि प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको ये सुधारते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ऐसा पूर्वाभास होगा, कोई आप किसी को जो ढूंढना चाह रहे थे, शायद अप्रैल मई जून जुलाई में आप जो ढूंढना चाह रहे थे, तो वो जून में आपको हो सकता है कि एक साइन मिले, क्लिक मिले कि यार ये बंदा ये बंदी मेरे लिए ठीक है। तो वो वहां पर आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। यहाँ पर बुध आपका क्योंकि भाग्येश भी है, तो पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट मैं रिजल्ट आपसे जो कहने जा रहा हूँ कि जो मैंने कहा था कि जुलाई में सब कुछ अच्छा होगा, तो 22 जून के बाद से बुध उसका साइन आपको देने लगेगा कि हाँ यार भाई अब ठीक हो रहा है। थोड़ा सा फैमिली आर्गूमेंट से उसको आप बचाकर चलिएगा। मैं इसके लिए आपको, चलिए मैंने जून महीने का आपको तुला लग्न का प्रेडिक्शन पूरा सुनाया है। अब इसके लिए उपाय की बात कर लेते हैं। आपको उपाय में ज्यादा कुछ नहीं करना है तुला लग्न वाले। यदि या तो आप नाम जप वगैरह कर सकते हैं तो नाम जप की संख्या थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, या फिर समथिंग 5 चौपाई 11 चौपाई रामायण जी की आप लोग पढ़िएगा। क्योंकि आपका ना सूर्य शनि वाली शत्रुता आपकी कुंडली में चल रही है, जो कि रामायण जी से ही सॉल्व होती है। और खास तौर से रामायण जी का बाल कांड, ये यदि आप पढ़ते हैं, बाल कांड के 5 दोहे भी यदि आप पढ़ रहे हैं, तो आपका काम देख लीजिएगा। आपको कुछ भी ऐसा जो प्रिडिक्शन में नेगेटिव आपने सुना है वो सुनने में नहीं आएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल आपकी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट्स में लिखिए, उसके ऊपर से मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। और हाँ, मेरा जो लाइव सेशन होता है उसमें आप आपके क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।